एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका 6वां पार्ट जो कि है ईमानदार बालक। आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है, कृष्णपुर गांव की पाठशाला में गुरुजी गणित की कॉपियां जांच रहे थे। तो कृष्णपुर गांव के अंदर जो स्कूल था, वहां पर जो अध्यापक थे वो मैथ्स की जो किताबें, जो कॉपियां हैं, उन्हें चेक कर रहे थे। आज बहुत कम बच्चों ने गृह कार्य किया था। शायद सवाल कुछ कठिन थे, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि गोपाल के सारे सवाल ठीक थे। अब इसमें जो गृह कार्य है उसका मतलब ये होता है जो हमें होमवर्क दिया जाता है या घर से हल करने के लिए जो काम दिया जाता है उसे गृह कार्य बोलते हैं। और हैरानी की बात, ताज्जुब यानी हैरानी की बात ये थी कि उसमें बच्चों के आंसर्स जो थे वो गलत थे, लेकिन सिर्फ एक बच्चे के काफी सवाल जो थे वो ठीक थे और उस बच्चे का नाम था गोपाल। गुरुजी गोपाल का गृह कार्य देखकर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाशी देते हुए कहा, देखो बच्चों, गोपाल ने कितनी खूबसूरती से सारे सवाल हल किए हैं। उसने इसके लिए पूरी मेहनत की है। आपको गोपाल से सीखना चाहिए। ये सुनकर गोपाल अचानक फूट पड़ा, रो पड़ा। गोपाल को इस तरह रोते देख सभी बच्चे हैरान रह गए। गुरुजी भी एकटक उसे देख रहे थे। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा, लेकिन गोपाल सुबक रहा था। अब यहाँ पर सुबक रहा था मतलब धीमी आवाज में जब कोई रोता है तो हम ये बोलते हैं कि वह सुबक रहा है। आखिर उसने धीरे से उठकर कहा, मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं वास्तव में असलियत में इसके लायक नहीं। मैंने ये सारे सवाल अपने आप नहीं किए। इनमें से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र की कॉपी से उतारे हैं, कॉपी किए। इसलिए मैं तारीफ का नहीं, दंड का भागी हूँ, सजा का नहीं। गोपाल, मास्टर जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुमने सवाल देकर किए, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी प्रशंसा करने योग्य है। मंद मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहे थे और बोलते, कोई बात नहीं, तुमने कॉपी की है, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ इस बात की कि तुम सच के साथ खड़े रहे। तुम सच्चे और ईमानदार ही नहीं अपितु लेकिन साहसी भी हो। गोपाल का हृदय रोमांचित हो गया। रोमांचित मतलब उसका एक तरीके से वो खुश हो गया। सभी विद्यार्थी कभी गोपाल और कभी मास्टर जी को उसके बाद देख रहे थे। आगे अब हम अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ यहाँ कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। हल पंजाबी में लिखा हुआ इस तरफ और यहाँ हल लिखा हुआ है हिंदी में। वैसे ही कृष्णपुर, ये हो गया कृष्णपुर। गुरु गुरु, मित्र मित्र, सच्चा सच्चा, दंड दंड यानी सजा। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पिंड गांव, घर ग्रह, कम कार्य, जिसे हम काम बोलते हैं ना पंजाबी में, वो कार्य होता है हिंदी में। योग्य योग्य, हृदय हृदय, हिम्मती साहसी। आगे बताया गया, पढ़ो समझो और लिखो। इनसे हमें एक नया शब्द मिल रहा है, वो है कृष्ण, मास्टर, वास्तव, मित्र, मुस्कुराते, योग्य, सच्चाई और ताज्जुब। आगे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पहले मैं इनका उत्तर आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या है यहाँ पर। पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, गुरुजी ने किस विषय का गृह कार्य दिया था? उत्तर, गुरुजी ने गणित विषय का गृह कार्य दिया था, होमवर्क जो दिया था। दूसरा प्रश्न, जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका क्या नाम था? उत्तर, जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका नाम गोपाल था। तीसरा प्रश्न, गोपाल रोने क्यों लगा? उत्तर,
गोपाल को लगा कि वह वास्तव में असलियत में उस तारीफ के लायक नहीं था जो अध्यापक ने की थी, इसीलिए वह रोने लगा। अगला, गोपाल ने मास्टर जी के सामने क्या कहा? उत्तर, गोपाल ने मास्टर जी के से सच कहा कि उसने कुछ सवाल अपने मित्र की कॉपी से उतारे थे। 5वां प्रश्न, मास्टर जी ने गोपाल के किन गुणों की प्रशंसा की? उत्तर, मास्टर जी ने गोपाल की सच्चाई, ईमानदारी और साहसी होने की प्रशंसा की। आगे बताया गया है, वाक्य बनाओ। मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। परीक्षा में रमेश के प्रथम स्थान पर आने पर उसके माता पिता ने उसकी पीठ थपथपाई। फूट पड़ना मतलब प्रकट होना। गिलास टूट जाने पर मालिक का गुस्सा फूट पड़ा, तो हम ये नहीं कह सकते प्रकट होना, आप कह सकते हैं गुस्सा आ जाना, फूट पड़ने का मतलब। अगला शब्द दिया गया है मंद मंद मुस्कुराना, मतलब धीमे धीमे से मुस्कुराना। छोटे बच्चे के मुंह से तुतलाती बातें सुनकर माँ मंद मंद मुस्कुराने लगी। चौथा, रोमांचित होना यानी खुश होना। सैनिकों की बहादुरी के कारनामे देखकर मन रोमांचित हो उठा। आगे है, समझो। सवाल मतलब प्रश्न होता है, तारीफ का मतलब प्रशंसा, ताजुब का मतलब हैरान और मास्टर का मतलब गुरु। अब ये जो शब्द हैं इनके अर्थ उनके सामने लिखे गए हैं। विद्यार्थी इन अर्थों को याद करके लिखने का अभ्यास जरूर करेंगे। आगे समझो और लिखो। सच्चा का सच्चाई, ईमानदार का ईमानदारी, वैसे ही खूबसूरत का खूबसूरती, साहस का साहसी। और यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त वाक्यों में ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए हैं। आगे और दिया गया है, ईमानदार का बेईमान, सच्चा का झूठा, वैसे ही दंड का इनाम, प्रश्न का उत्तर, ठीक के लिए गलत और लायक का नालायक। अब यहाँ पर बताया गया है ऊपर दिए गए शब्दों के सामने वाले शब्दों के कार्य उनके उल्ट है। ऐसे शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आगे बोला गया है नए शब्द बनाओ। यहाँ पर जो शब्द है स्ट से स्टेशन और स्टोर, त्र से पत्र और मित्र, न मध्यन और उन्हें, अच उच्च और सच्चा, न से अन्न और संपन्न। विराम चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और इसके लिए जो विराम चिन्ह है वो मैंने यहाँ पर लगाया है। जैसे हम इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करेंगे, मास्टर जी, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन। आपने मेरी इतनी तारीफ की, फिर पॉज लेंगे इसलिए कॉमा लिखा है, लेकिन मैं इसके लायक नहीं। फिर पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा जो यहाँ शुरू किए थे वो यहाँ पर हम बंद कर देंगे। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।